रीवा जिले के जवा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत उपरवार के गुड़ गांव से विकास के दावों को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव की सड़क व्यवस्था बदहाल बनी है, जिसके चलते लोगों को रोजाना आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के मौसम में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। गाँव में नहर के पास सड़क की स्थिति बेहद दयनीय है। बारिश के बाद मिट्टी में फिसलन बढ़ जाने से यहाँ से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं है। ग्रामीणों को हर समय फिसल कर गिरने और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और मरीजों को उठानी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा इस और अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। गाँव के निवासी और युवा नेता प्रभाकर सिंह टाइगर ने सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। प्रभाकर सिंह टाइगर ने कहा कि सरपंच, विधायक और सांसद को ग्रामीणों की समस्या पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में सड़क की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह अपने संगठन और ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासन ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे या फिर गुड़ गाँव के ग्रामीणों को इसी तरह बदहाल रास्तों से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कैमरे पर दिख रही सड़क की यह तस्वीर किसी विकास के दावों की जमीनी हकीकत खुद बयां कर रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों की नजर इस बदहाल सड़क पर कब पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर सिंह टाइगर है। मैं ब्लॉक जवा के ग्राम पंचायत उपरवार के गुड़ ग्राम का निवासी हूँ। आप देख पा रहे हैं जैसे हमारे गांव की ये रोड है। ये रोड सिर्फ मतलब यहाँ तक ही गड्ढा से सीमित नहीं, बल्कि आप समझिए कि हमारे ग्राम गुड़ से लेकर कल्याणपुर का रास्ता जो कि 1-1.5 किलोमीटर है, वो पूरा रास्ता ही ऐसे गड्ढों से बाधित है। समझिए थोड़ा पानी गिर देता है, अभी तो 2 दिन से बारिश नहीं हुई तो ये हालात है। और अगर बारिश हो जाती, हल्का ही पानी गिर देता तो इतना फिसलन हो जाता है कि आप यहाँ से वाहन लेकर चलना तो दूर, अपितु यहाँ से आप पैदल यात्रा भी करने में असमर्थ हैं। तो मैं यहाँ के नेताओं से, सरपंच, बीडीसी, हमारे यहाँ के विधानसभा के हमारे जो है तो विधायक जी, सांसद हमारे जो है तो उनसे हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि 75 से 80 साल हो गए भारत देश को आज़ाद हुए, और ऐसी कौन सी समस्या है कि जो है हमारे इस एरिया का आज तक जो है तो सुधार नहीं हो पाया, या इसलिए नहीं सुधार हो पा रहा है कि जो है तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, या कि जो है तो जंगली क्षेत्र है, या कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है इसलिए इसका सुधार नहीं हो पा रहा है, या कि फिर सभी जो हैं तो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ध्यान दीजिए और जो है तो यहाँ विकास करवाइए। क्योंकि आप जब वोट मांगने आते हैं हमारे यहाँ तो आप जो हैं तो ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील प्रत्याशी खुद को बताते हैं। तो अगर बताते हैं आप तो यहाँ पर आपको साबित करने की ज़रूरत है, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चूँकि मैंने आपको वोट दिया है और हर जनता का अधिकार है और ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति को कोई भी रास्ता है, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी समस्या है, तो आप अगर यहाँ के नेता हैं, आप यहाँ के विधायक हैं, सरपंच हैं, तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि उस समस्या को दूर किया जाए। क्या सरकार में इतना भी फंडिंग नहीं है कि जो है गांव को विकसित किया जाए? क्या स्मार्ट सिटी बनाने का ही जो है सरकार का फैसला है? जब तक स्मार्ट गांव नहीं बनेगा तब तक स्मार्ट सिटी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं।